प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको मकर संक्रांति पर्व की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु के पौष माह में मनाया जाता है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मकर संक्रांति पर्व के पावन कथा का श्रवण पान करते हैं। हम आज मकर संक्रांति की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है वेद शास्त्र में वर्णन जो वो हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए, ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं, अर्थात प्रत्येक माह में एक संक्रांति होती है। फिर पौष माह की मकर संक्रांति को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है, किस कारण और कब से ये पर्व प्रारंभ हुआ, इस विषय में पुराणों से अनेकों कथाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से कुछ कथाएं हम आप सबको श्रवण कराने जा रहे हैं। पहली कथा भगवान सूर्य और शनिदेव से जुड़ी है। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। सूर्य देव से संज्ञा का जब हुआ ब्याह संपन्न, तो यमुना मनु 3 संतान हुए उत्पन्न। किंत सूर्य के प्रखर तेज से संज्ञा कुलाती, फूलों जैसी कोमल वो तो व्याकुल हो जाती। एक रोज फिर उसने अपने मन में किया विचार, तब से ही संभव है घोर समस्या का उपचार। बच्चों के पालन में कोई बाधा ना आए, तब की बात कहीं कोई भी जान नहीं पाए। लेकिन हो ये सब कैसे कुछ समझ ना आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए, ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, देवी संज्ञा को बारंबार विचार करते हुए एक उपाय सोचता है और वह तत्काल ही ध्यान लगाकर अपनी योग शक्ति से ठीक अपनी ही जैसी एक दूसरी स्त्री को बना देती हैं, जिसका नाम पड़ता है छाया। फिर देवी संज्ञा छाया को अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी देके और सब कुछ समझा के तपस्या करने वन चली जाती हैं और देवी छाया मन, वचन तथा कर्म से भगवान सूर्य की सेवा में लग जाती हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। सूर्य देव की सेवा में छाया लग जाती है, सब प्रकार से वो अपना कर्तव्य निभाती है। संज्ञा की छाया होने के कारण छाया पर सूर्य देव के तीव्र तेज का होता नहीं असर। सूर्य देवता तो रहस्य कुछ जान न पाते हैं, होकर के निश्चिंत नित्य प्रकाश फैलाते हैं। देवी छाया गुणी और ज्ञानी सुत के कारण भोले शिव के व्रत को मन से करती हैं धारण।
छाया के पूजन को सफल बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए, ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर के आशीर्वाद से देवी छाया को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम पड़ता है शनिदेव। शनिदेव के जन्म से सूर्यलोक में चारों ओर आनंद का वातावरण छा जाता है। जब ये समाचार सूर्यदेव को मिलता है तो वे तुरंत ही पुत्र शनि से मिलने छाया के पास पहुंच जाते हैं। परंतु शनि के श्याम वर्ण को देखते ही सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और छाया को बहुत कुछ बुरा भला कहते हुए उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। पुत्र शनि के श्याम वर्ण से अति क्रोधित होकर सूर्य देव कर देते हैं छाया को घर से बाहर। छाया शनि को लेकर एक जंगल में जाती है, वहीं पे वो अपना एक खास निवास बनाती है। छाया के घर का पड़ता है कुंभ नाम पावन, घर के चारों ओर दृश्य रहता है मन भावन। जंगल में बारहों मास हरियाली रहती है, शीतल मंद सुगंध हवा नित झरझर बहती है। इस प्रकार से वन की शोभा ग्रंथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए, ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, इस प्रकार देवी छाया कुंभ नाम के उस घर में सुखपूर्वक रहने लगती हैं। परंतु कुछ समय बाद भगवान सूर्य उन्हें वहां से भी भगाने के लिए उनके घर को जला देते हैं, जिस पर क्रोधित होकर शनिदेव सूर्य को टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं और सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो जाता है। उनका तेज धीमा पड़ने लगता है। फिर सूर्यदेव अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। सूर्यदेव को रोग मुक्त करके भोले शंकर कहते हैं तुम पुत्र शनि को अपनाओ जाकर। छाया के निर्जल व्रत ने उस पर प्रभाव डाला, इस कारण उस बालक का हो गया रंग काला। शिव जी सूर्यदेव को इस प्रकार समझाते हैं, उनकी सारी भूलों का प्रभु बोध कराते हैं। सूर्यदेव को जब होता है भूलों का एहसास, तब वो प्रायश्चित करने जाते हैं शनि के पास। शनि देवता देख पिता को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए, ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, भगवान सूर्य देवी छाया और शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्हें उपहार स्वरूप एक नया घर प्रदान करते हैं,
जिसका नाम पड़ता है मकर। इस प्रकार जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके नए घर मकर में प्रवेश करते हैं तो ये विशेष दिन एक महान पर्व का स्वरूप धारण कर लेता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। और तभी से इस महान पर्व मकर संक्रांति को मनाने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। अब आगे श्रवण कीजिए। रोज तो मकर राशि में करते सूर्य प्रवेश, इस कारण से है संक्रांति पर्व अतीव विशेष। इसी रोज श्री हरि ने असुरों का संहार किया, करुणा करके सारी सृष्टि का उद्धार किया। असुरों का वध हुआ, चहुं दिस मंगल छाया है। सब ने मिल उत्सव परम मनाया है। कहते हैं ये पर्व तभी से बन गया अतिशय खास। इस दिन व्रत पूजन से होता है पापों का नाश। श्री हरि इस दिन भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए। ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इसी दिन माता गंगा का धरती पे अवतरण हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, तब महाराज सगर अपने पुत्रों को मुक्त कराने का उपाय ढूंढने लगे। और फिर उन्हें पता चला कि उनके पुत्रों का उद्धार केवल माता गंगा के द्वारा ही हो सकता है। अब आगे श्रवण कीजिए। राजपाट को त्याग चले धर्मात्मा राजा वन में जाकर लगा दिया राजा ने तप में मन। किंतु साधना सफल हुई ना पावन और अपार। महाराज तप करते करते गए हैं स्वर्ग सिधार। फिर तो अंशुमान के पौत्र भगीरथ ने जाकर घोर तपस्या की माता गंगा का गुण गाकर। माँ गंगा ने भागीरथ की विनती कर स्वीकार। धरती पर उतार लिया बन के निर्मल जलधार। भागीरथ माँ गंगा का आभार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए। ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, माता गंगा अत्यंत प्रसन्न होकर भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंच जाती हैं और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करके महासागर में मिल जाती हैं। माता गंगा महासागर में जिस स्थान पर मिलती हैं उसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है और इसीलिए प्रत्येक वर्ष गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है, जहां हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होते हैं तथा गंगा स्नान करके अपने पितरों का तर्पण कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। मकर संक्रांति पे जो करता गंगा स्नान,
के स्नान से होता है कल्याण। इसीलिए तो इस दिन है स्नान का पुण्य विधान। इसी रोज से खुल जाते हैं स्वर्ग लोक के द्वार। वेद पुराणों में इसका वर्णन है बारंबार। इस दिन से भगवान सूर्य उत्तर में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए। ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण हो जाते हैं और इसी दिन से देवताओं की रात्रि काल के साथ ही खरमास का भी समापन हो जाता है, जिस कारण शादी, विवाह, मुंडन आदि समस्त मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। कहते हैं कि इसीलिए भी लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान ध्यान करके प्रसन्नता पूर्वक उत्सव मनाते हैं, जिसे पर्व के रूप में परंपरागत अब तक मनाया जा रहा है। अब आगे श्रवण कीजिए। द्वापर युग में मात यशोदा ने प्रभु का धर ध्यान। इसी रोज व्रत किया था संकल्पित अति श्रेष्ठ महान। तब से ही संक्रांति पर्व को रखते सब उपवास। इस प्रकार से व्रत का बढ़ता गया नित्य विश्वास। संक्रांति के दिन जो करता है व्रत का पालन, सदा सर्वदा को सुखमय होता उसका जीवन। इस दिन सूर्य देव भक्तों पे करुणा करते हैं। धन वैभव ऐश्वर्य आदि से झोली भरते हैं। सूर्य देव के आशीषों से सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए। ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के दिन ही पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग कर परलोक गमन किया था। इस दिन ऐसी ही अनेकों असाधारण और अविस्मरणीय घटनाएं हुई हैं, जिनके कारण ये दिन 12 संक्रांतियों में अति विशिष्ट पर्व बन गया। मकर संक्रांति को कुछ स्थानों पर खिचड़ी पर्व के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इस पर्व में खिचड़ी खाना और खिचड़ी का दान करना बड़ा ही शुभ होता है। अब आगे श्रवण कीजिए। पर्व मकर संक्रांति की पूजा का सुनो विधान। इस दिन प्रातः करते हैं गंगा जल से स्नान। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं। अक्षत पुष्प आदि श्रद्धा से अर्पित करते हैं। शिव जी को जल अर्पण कर पूजा स्थल पे जाके प्रथम वंदना करते हैं श्री गणपति का गुण गा के। मात लक्ष्मी के संग करके श्री हरि का पूजन। शिव गौरा के चरणों में करते हैं शुभ चिंतन। फिर भगवान सूर्य और शनि का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये
ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए, ये पुण्य पर्व जब आए। प्रिय भक्तों, इस दिन सूर्य देव और शनि देव दोनों की एक साथ पूजा का विधान है। इस कारण पंचदेव, नवग्रह देव और समस्त आवाहित देवी देवताओं की विधिवत पूजा करने के पश्चात शनि देव को सरसों का तेल और काला तिल अवश्य चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप दीप करके नैवेद्य आदि समर्पित करें। फिर खिचड़ी, गुड़ और तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगा के आरती उतारें और क्षमा प्रार्थना कर प्रसाद वितरण करके पूजा संपन्न करें। अब आगे श्रवण कीजिए। इस दिन जो पूजा करते हैं संपन्न, उनके पथ में बाधा कभी नहीं होती उत्पन्न। दैहा 7.5 महादशा मिट जाती है, दुख दरिद्रताओं की कभी घटाना चाहती है। होती कारोबार में वृद्धि, खुश रहता परिवार, सुख वैभव आरोग्य कीर्ति से सजता है संसार। गीतकार सानंद ने अपनी कलम चलाई है, दीवानी संक्रांति पर्व की गाथा गाई है। कथा भाव से सुनने वाले भवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पौष माह के पुण्य पर्व की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुण्य पर्व जब आए भक्तों का मन खिल जाए, भक्तों का मन खिल जाए, ये पुण्य पर्व जब आए।